हेलो गाइस, वेलकम टू मिथलो लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस सब्जेक्ट में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पटना केस। ये एक पॉपुलर केस है कि 90% एग्जाम में पूछा जाता है। पटना केस और राजा नंद कुमार केस, इन दोनों में से कोई एक केस मोस्टली आ ही जाता है एग्जाम में। इस केस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देर वॉज शाहबाज बेग खान हु वॉज नेटिव ऑफ काबुल। तो यहाँ पे इस केस में बताया गया है कि एक पर्सन है जिसका नाम शाहबाज बेग खान है, जो कि काबुल का रहने वाला था, काबुल का निवासी था। ही कम टू इंडिया टू बिकम अ सोल्जर, और वो इंडिया में आया फौजी बनने के लिए। ही बिकेम अ रिच मैन एंड सेटल्ड एट पटना, और वो काफी मतलब रिच पर्सन बन गया, काफी अमीर अमीर हो गया वो। और उसने पटना में सेटलमेंट कर ली अपनी, पटना में सेटल हो गया वो। हिज मैरिज टुक प्लेस विद नादिरा बेगम, और उसकी मैरिज हो गई एक लेडी के साथ जिसका नाम था नादिरा बेगम। बट हैड नो इशू। बट उसका कोई यहाँ पे इशू का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इशू का मतलब चिल्ड्रन से लिया गया है कि उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था। एंड ही कॉल्ड फ्रॉम काबुल हिज नेफ्यू बहादुर बेग खान, द सन ऑफ हिज ब्रदर्स, विद इंटेंशन टू अडॉप्ट हिम। तो इस वजह से उसने क्या किया, शाहबाज बेग खान ने अपने भाई के बेटे को, मतलब अपने भांजे को, बहादुर बेग खान उस भांजे का नाम था, उसको बुला लिया काबुल से, ये सोचकर कि हाँ वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। अनफॉर्चुनेटली शाहबाज बेग खान डाइड इन द ईयर 1776, लीविंग बिहाइंड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि शाहबाज बेग खान है जो, जब उसने उसको बुला लिया, उसको मतलब बोल दिया कि यहाँ आने के लिए इंडिया में, तो उसने तो वहां पे बोल दिया। और दूसरी बात, उसकी मीनवाइल उसकी डेथ हो गई। उसके आने से पहले पहले, शाह बहादुर बेग खान के आने से पहले पहले इंडिया में उसकी डेथ हो गई, शाहबाज बेग खान की, 1776 में। और वो शाहबाज बेग खान जो था, वो अपने पीछे जाते जाते लॉट ऑफ प्रॉपर्टी छोड़ गया, काफी ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़ गया। नादिरा बेगम जो उसकी विडो है, वो थी उसके पीछे। उसके बाद बहादुर बेग खान, जिसको उसने बुलाया था अपने भांजे को काबुल से, नेफ्यू ऑफ शाहबाज बेग खान। There was a dispute between the widow Nadira Begum and nephew Bahadur Beg Khan regarding the properties. तो यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हो गया नादिरा बेगम और नेफ्यू में, बहादुर बेग खान में, प्रॉपर्टी को लेकर। नादिरा बेगम claimed the property on the ground of she was widow on the basis of dar deed and gift deed। तो जो नादिरा बेगम थी उसने क्या किया, उसने प्रॉपर्टी को क्लेम किया इन ग्राउंड्स पे कि पहली बात तो वो विडो है, जिस पर्सन की डेथ हुई है वो उस पर्सन की विडो है। और दूसरी बात डावर डीड के बेस पे, और तीसरी बात गिफ्ट डीड के बेस पे, ये सब क्लेम किए नादिरा बेगम ने प्रॉपर्टी के लिए, इन सब ग्राउंड्स पे। बहादुर बेग खान क्लेम्ड द प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज अडॉप्टेड सन। तो जो बहादुर बेग खान है उसने प्रॉपर्टी पे क्लेम किया इस ग्राउंड पे कि वो अडॉप्टेड सन है, शाहबाज बेग खान ने उसको अडॉप्ट किया था। बहादुर बेग खान टुक द फर्स्ट स्टेप, ही फाइल्ड द सूट बिफोर प्रोविंशियल काउंसिल। तो जो बहादुर बेग खान है, जो नेफ्यू है, उसने क्या किया, उसने फर्स्ट स्टेप उठाया कि उसने सूट फाइल कर दिया प्रोविंशियल काउंसिल में। सिंस द जजेस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल वर इंग्लिश मैन। तो जो वहां के जजेस थे, प्रोविंशियल काउंसिल के जजेस थे, वो इंग्लिश पर्सन थे, ब्रिटिश पर्सन थे। एंड हैड नो नॉलेज रिगार्डिंग इंडियन लॉ। उनको नॉलेज नहीं थी इंडियन लॉ के रिगार्डिंग कुछ भी। एंड प्रोविंशियल काउंसिल इशू द ऑर्डर टू काजी एंड मुफ्तीज द लॉ ऑफिसर्स। तो जो प्रोविंशियल काउंसिल है उन्होंने ऑर्डर इशू किया कि हाँ, ऑर्डर इशू करके उन्होंने काजी और मुफ्ती को बोला, जो लॉ ऑफिसर माने जाते थे बिकॉज पर्सनल लॉ की वजह से, काजी और मुफ्ती को बोला गया कि आप इस सब मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करके हमें रिपोर्ट वगैरह सबमिट करवाओ। टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ शाहबाज बेग खान। तो काजी और मुफ्ती जो लॉ ऑफिसर्स, इनको कहा गया है, इनको बोला गया कोर्ट की तरफ से, प्रोविंशियल काउंसिल के जजेस की तरफ से, कि तुम लिस्ट बनाओ शाहबाज बेग खान की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, टू गिव द ओपिनियन वेदर द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय नादिरा बेगम वर गिफ्ट डीड डार डीड वर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी उनसे ओपिनियन मांगा गया कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस किए गए हैं नादिरा बेगम की तरफ से, गिफ्ट डीड डावर डीड, क्या ये जेन्युइन है, मतलब ओरिजिनल है क्या ये डॉक्यूमेंट्स। उनसे ओपिनियन मांगा गया इस चीज के लिए। वेदर बहादुर बेग खान वाज अडॉप्टेड सन। उनसे ये भी बोला गया कि हाँ, बहादुर बेग खान जो है, क्या वो अडॉप्टेड सन है या नहीं है। ये सब काजी और मुफ्ती को इस पे इंक्वायरी करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करनी थी इन सब चीजों पे। Qazi and Muftis went to the house of Shahbaz Beg Khan and locked the house and sealed some doors.
तो जो काजी और मुफ्ती थे, जो लॉ ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो शाहबाज बेग खान के घर पे गए, डोर्स वगैरह लॉक किए और मतलब उसके घर को सील कर दिया, जैसे लॉ ऑफिसर्स के पास पावर्स होती हैं। आफ्टर फ्यू डेज दे प्रिपेयर्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, और कुछ दिनों बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो गई, उन्होंने एक रिपोर्ट वगैरह बनाई। ऑन दिस ओकेजन नादिरा बेगम वाज इल ट्रीटेड एंड शी फ्लेड फ्रॉम द हाउस एंड रिटेन्ड इन दरगाह, ए होली प्लेस, फॉर अबाउट 3 months अंडर रेस्ट्रेंट। तो ये सब जब चल रहा था उस टाइम पे नादिरा बेगम जो है, वो मतलब उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, और उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। एंड शी फ्लेड फ्रॉम द हाउस, और उसको उसके घर से निकाल दिया गया। एंड रिटेन्ड इन दरगाह, और दरगाह में वो रहने लगी है, होली प्लेस। 3 महीनों के लिए उसको वहां पे बंदी बनाकर रखा गया, नादिरा बेगम को। इन द मेन टाइम काजी एंड मुफ्तीज आफ्टर इंक्वायरी सबमिटेड द रिपोर्ट टू प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पटना। तो साथ के साथ जो काजी और मुफ्ती थे, लॉ ऑफिसर्स, उनकी जब इंक्वायरी वगैरह खत्म हो गई, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह प्रोविंशियल काउंसिल जो पटना की है वहां पे सबमिट करवाई। स्टेटेड दैट डॉक्यूमेंट्स डावर डीड एंड गिफ्ट डीड वर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो नादिरा बेगम ने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, डावर डीड और गिफ्ट डीड, ये ओरिजिनल नहीं है, ये जाली डॉक्यूमेंट्स है, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स हैं। बहादुर बेग खान वॉज नॉट द अडॉप्टेड सन, और जो बहादुर बेग खान है वो भी एक अडॉप्टेड सन नहीं है, ये भी उन्होंने बताया काजी और मुफ्ती ने। एंड गिव द ओपिनियन दैट, और उन्होंने ये ओपिनियन दिया, प्रॉपर्टी बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, की प्रॉपर्टी को 4 पार्ट्स पे बांटना चाहिए। 1 पार्ट शुड बी गिवन टू द नादिरा बेगम, की जो प्रॉपर्टी का एक पार्ट है वो नादिरा बेगम को दे दिया जाना चाहिए। एंड द रिमेनिंग 3 पार्ट्स शुड बी गिवन टू बहादुर बेग खान, और जो बाकी के 3 पार्ट्स बचे वो बहादुर बेग खान को दे दिए जाने चाहिए। एंड द कोर्ट गिव्स द डिसीजन अकॉर्डिंगली, तो इस हिसाब से जो लॉ ऑफिसर्स ने जो ओपिनियन वगैरह दिए थे, उसी हिसाब से कोर्ट ने भी डिसीजन कर दिया, प्रोविंशियल काउंसिल के जो जजेस थे उन्होंने। बट नादिरा बेगम रिफ्यूज्ड दैट शेयर विच इज अलॉटेड टू हर, बट जो नादिरा बेगम है उन्होंने ये शेयर वगैरह लेने से मना कर दिया। शी फाइल्ड अ सूट इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट बहादुर बेग खान, काजी, मुफ्तीज। तो जो नादिरा बेगम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सूट फाइल किया बहादुर बेग खान के अगेंस्ट, काजी के अगेंस्ट और मुफ्ती के अगेंस्ट, फॉर असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months। कि जो काजी मुफ्ती हैं, बहादुर बेग खान है, उन्होंने मतलब असॉल्ट कमिट करा है, बैटरी कमिट करा है, और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इलीगली डिटेन करा है उनको 6 months के लिए। एंड ऑल्सो फॉर ब्रेकिंग एंट्री ऑफ हर इन हाउस, तो जो नादिरा बेगम को उसके घर के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। एंड स्टीलिंग ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ ₹6 लाख, और उसके घर में से 6 लाख तक की प्रॉपर्टी जो है, जो भी मतलब फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी 6 लाख तक की चोरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इशूज रिट ऑफ कैपियस, तो यहाँ पे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट इशू करी, नेमली वारंट ऑफ अरेस्ट ऑफ बहादुर बेग खान, काजी एंड मुफ्ती, सब्जेक्ट टू बेल ऑफ ₹5 लाख। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिट इशू करी, उस रिट के जरिए उनको अरेस्ट वारंट वगैरह निकाला गया इन तीनों का, और जो कि बेलेबल था, और इसके लिए ₹5 लाख उनको देने पड़ने थे बेल करवाने के लिए। ओनली काजी वॉज ग्रांटेड बेल एंड ऑल वर ब्रोड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बट यहाँ पे ओनली काजी को बेल ग्रांट की गई, बिकॉज वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की नजरों में सब बराबर ही है, सब कॉमन है, बट यहाँ पे बेल काजी को इसलिए ग्रांट कर दी गई बिकॉज वो काफी ओल्ड एज था। होल केस वाज ट्राइड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर 10 days एंड कोर्ट फाउंड दैट, तो ये सारा जो केस था सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन इसकी लगातार सुनवाई चलती रही। एंड कोर्ट ने ये पाया द रिपोर्ट गिवन बाय काजी एंड मुफ्तीज वाज नॉट ट्रू रिपोर्ट, तो जो काजी और मुफ्ती ने रिपोर्ट वगैरह बनाकर सबमिट करी थी, वो एक ट्रू रिपोर्ट नहीं है, वो एक सच्ची रिपोर्ट नहीं है। नो एविडेंस वाज टेकन एज ऑन ओथ, कोई भी एविडेंस वगैरह से ओथ वगैरह नहीं ली गई थी। केम टू द कंक्लूजन दैट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय विडो वर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि ये डिसीजन दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स विडो की जो नादिरा बेगम है उसकी तरफ से प्रोड्यूस किए गए हैं, डावर डीड, गिफ्ट डीड वगैरह, वो जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। काजी एंड मुफ्ती शुड हैव एग्जामिन्ड इन द कोर्ट, और काजी और मुफ्ती को एग्जामिन किया गया कोर्ट में। बहादुर बेग खान वाज नॉट अडॉप्टेड सन, तो कोर्ट ने भी बताया कि जो बहादुर बेग खान है कि वो अडॉप्टेड सन नहीं है। एंड केम टू द कंक्लूजन दैट विडो वाज इंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन ऑफ ₹3 लाख, और कोर्ट ने बताया, ये डिसीजन दिया कि जो विडो है वो हक रखती है, उसको उसका मतलब हक है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है ₹3 लाख तक का। एंड ऑल वर सेंटेंस्ड टू जेल, और जो बाकी जिन्होंने क्राइम वगैरह किए हैं, बहादुर बेग खान, काजी और मुफ्ती, उन सभी को मतलब जेल में डालने के लिए ऑर्डर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। काजी बीइंग ओल्ड मैन डाइड ऑन द वे,
तो जो काजी है वो तो एक ओल्ड मैन था, जैसे हमने पहले भी बताया था कि वो एक ओल्ड मैन था। वो तो जेल में जब लेकर जा रहे थे वो तभी उसकी डेथ हो गई, व्हेन ही वाज बीइंग टेकन टू जेल। बट बहादुर बेग खान एंड मुफ्तीज रिमेन्ड इन जेल। बट जो बहादुर बेग खान और मुफ्तीज है वो फिर उनको जेल में डाल दिया गया टिल द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 वाज पास्ड। जब तक तब तक वो जेल में रहे जब तक 1781 में जो सेटलमेंट वाला एक्ट है वो पास नहीं हुआ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाकी ये जो केस है पटना केस, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।